हाय एवरीवन, वेलकम टू द माम्बियन। एंड ये बड़ा शॉकिंग रिजल्ट आया है। जैसे कि हमें पता है कि इजराइल एंड गाजा के बीच सीज फायर एग्रीमेंट हो चुके हैं, और ये बड़े ताजुब की बात है। हमें नहीं लगा था इतनी जल्दी हो जाएगा, बट फिर भी अंडर प्रेशर बेंजामिन नेतन्याहू को ये डिसीजन अंत में लेना ही पड़ा, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रेशर वो शायद झेल नहीं सकते थे यूएस की तरफ से एंड अदर एलाइज। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं इस सिचुएशंस में इजराइल लॉस्ट वॉर, पैलेस्टाइन के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे विक्ट्री हो, ऑब्वियसली, क्योंकि उनके हज़ारों लड़ाकों जो थे वो जेल में बंद थे। उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं था। इसराइल के केवल 33 मेंबर्स प्रिजन में थे, कैप्टिविटी में, और शायद वो भी सुनर और लेटर छूट ही जाते। लेकिन अब जो ट्रम्प और की तरफ से हाई प्रेशर गेम की वजह से फाइनली इन लोगों को सेटबैक मिला है। बट प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि जैसे कि ठीक है, सीज फायर इज़ ओके, लेकिन जो हज़ारों लोग छूटेंगे वहाँ के हमास के, वो तो ऑब्वियसली उसी माइंडसेट के साथ छूटेंगे जिस माइंडसेट के साथ पहले थे। और चूंकि मोर देन 40,000 ऑफ द पीपल हैज बीन डाइड, है ना, 40,000 से लोग जो मरे हैं, तो पैलेस्टाइन में तो ये केसेस होंगे कि अब वहाँ के बच्चे बच्चे जो इन लड़ाकों को देखेंगे उनके लिए तो ये लोग आइडल रहेंगे, दे विल बी हीरोज टू वर्शिप। तो ऐसे केसेस में क्या गारंटी है कि दे विल नॉट अगेन स्ट्राइक, मे बी इन फ्यू मंथ और मे बी इन फ्यू ईयर। जहाँ पे जिस फैमिली से बड़े बुजुर्ग बच्चे मारे गए हैं, तो जो लोग भी जिंदा रहेंगे उनके लिए तो वन एंड ओनली ऑप्शंस उनके लिए तो यही है ना कि भाई ऑप्शंस क्या है उनके लिए, तो मोटिव एक ही रहेगा कि इसराइल को नेस्तनाबूद करना है, बच्चे से बच्चे, छोटी से छोटी जनरेशन। सो ये तो ऑब्वियसली दिस इज द वर्स्ट रिजल्ट फॉर द इसराइल। अब इसराइल को वापस अपनी सीमा में धीरे धीरे वापस आना है। एंड सिर्फ 30 लोगों की रिटर्न में इसराइल हैव टू रिटर्न मोर देन 1000 ऑफ द प्रिजनर ऑफ, वो भी कौन से लोग, टेररिस्ट ऑफ द हमास, जिन लोगों ने अटैक किया, है ना। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, लाइक दीज आर द पीपल हु आर सेलिब्रेटिंग। दिस इज द celebration being done by the Palestine and Gazans. So this is really concerning. Even the people of the Israel are not at all happy with this ongoing situation happening. And और इसमें भी देखा जाए, मतलब बड़ी स्ट्रेंज चीज़ है कि वॉर रुक गया रुक गया रुक गया। अभी क्रेडिट की मार चल रही है कि who is responsible, who stopped the war, like Trump or Biden. Like, look at this clip, we love it. So basically here one reporter asked कि who is responsible for stopping the war, you or Trump? मतलब वॉर किसने रुकवाया, आपने या ट्रम्प ने? तो यही बाइडन बोल रहा है कि आर यू जोकिंग? सो इट मीन्स दे आर फाइटिंग फॉर द क्रेडिट, बट दैट इज ओके, क्रेडिट्स का तो ठीक है, बट व्हाट इज़ द कंसर्न ऑफ द इसराइल नाउ? क्योंकि भाई अभी तो बहुत गंदे सीन होने वाले हैं ऑब्वियसली। इसराइल के लिए तो दिस वुड बी लाइक बेंजामिन नेतन्याहू, वहाँ पे इलेक्शंस भी नहीं हो पाया आई थिंक बिकॉज ऑफ द वॉर। एंड नाउ अब तो लोग भी चिंतित हैं, डरे हुए रहेंगे। सो वी डोंट नो वहाँ पे तो मतलब इवन द लोकल पीपल जो आर्मी में नहीं थे बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द आर्मी पर्सनल, लोकल जो लोग थे, इवन दो एवरीवन इज ट्रेंड इन इसराइल फॉर फाइट, बट वो उन्हें भी वार में घसीटा गया था। अब ये तो दिस इज रियली ऑब्वियसली दिस इज लॉस फॉर द इसराइल। और जैसा कि हम देख सकते हैं, हालांकि 40,000 से ज़्यादा लोग मरे इनके पैलेस्टाइन। और so war is very dirty things. It can humble anyone. So देखते हैं what's gonna be in future. We will get back to you, update करेंगे। And if you are seeing this video anywhere, please consider supporting. Thank you so much.